फर्स्ट नंबर में आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे परिमेय या अपरिमेय। टोटल इसमें आपके 5 पार्ट है, 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 5 आपको दे रखे हैं जिनको बताना है आपने कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसलिए नोट कर दिया ताकि आपका टाइम जो है वो उसको मैं बचा सकूँ। तो परिमेय और अपरिमेय को समझ लेते हैं, उसके बाद आप ही मेरे को बताएंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय बच्चों आपको पिछली एक्सरसाइज में भी समझा चुका हूँ और इस एक्सरसाइज में आपके भी सेम क्वेश्चन आ रखे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं। परिमेय होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो होती है बच्चों, वहाँ Q का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तीसरी जो इसमें कंडीशन आ जाती है परिमेय संख्या में, P व Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी इन तीनों शर्तों को मान रहा है तो वो जो दी हुई संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यह है बेसिक आपका परिमेय संख्या। अब अगर कोई परिमेय संख्या यानी इन तीनों कंडीशन को नहीं मान रहा है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। आपको अंतर किसमें बताना है, परिमेय और अपरिमेय में बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो परिमेय नहीं है तो वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। तो आपको सिर्फ परिमेय संख्या की 3 कंडीशन, 3 शर्तों को देखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन इन 3 शर्तों को सही से मान रहा है यानी तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा है तो परिमेय, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको हम डाल देंगे दूसरी साइड यानी अपरिमेय। तो आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 2 तो क्या है, परिमेय संख्या है, बट यहाँ देखेंगे √5। √5 क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ P व Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब मान लो मैंने इसके बट्टे में क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो अब ये P/Q के रूप में तो हम इसको लिख सकते हैं। बट जो आपका ऊपर P है वो क्या है, पूर्णांक नहीं है। यहाँ √5 की बात करो तो वो पूर्णांक नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो पूरी संख्या हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही माइनस में आ जाएंगी, -1, -2, -3। तो यहाँ जो √5 है वो पूर्णांक नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसको अपरिमेय लिखने में। तो चलते हैं अब सेकंड की तरफ। अब यहाँ आपको दे रखा है 3 - √23 और फिर ब्रैकेट क्लोज है और माइनस में दे रखा है √23। अगर यहाँ एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, समझाने के लिए यहाँ कर देते हैं, बाकी डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आप चाहो तो ये भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। 3 माइनस दे रखा आपको √23, ब्रैकेट को मैंने यहाँ ओपन कर दिया और माइनस का आपको दे रखा है √23, माइनस का √23, ठीक है। अब यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन नोट करने में मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, क्योंकि जो √23 है वो आपका प्लस में होना चाहिए जो सामने दे रखा है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल, ये जो आपको दे रखा है माइनस में, ये आपको प्लस में दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। इसको उतारने में, नोट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो 3 + √23 माइनस √23, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। अब देखो प्लस का √23 और एक माइनस का √23 है, तो इजीली आप कह सकते हैं अगर आपके पास एक प्लस का 3 है और एक माइनस का 3 है तो आप क्या बोलोगे, इसको काट दोगे, आपको बोलोगे इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे ही इस √23 से ये √23 हो जाएगा कट, आपके पास आंसर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। और 3 अब आपको पता है कैसी संख्या है, 3 को आप P/Q के रूप में ले सकते हैं। देखो P/Q, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 ही आएगा, तो अब इसके बट्टे में 1 ले सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में लिख लिया। और P और Q देख लो, यहाँ पे जो दूसरी शर्त है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, Q का मान कितना है, 1 है। P और Q कैसे हैं, दोनों पूर्णांक है। देखो P का मान 3, Q का मान 1, दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आई होप इसको आप अच्छे समझ गए। चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में देखो √7 आपको दिख रहा है, √7 दिख रहा है। जैसे यहाँ √5 क्या था, अपूर्ण संख्या थी, पूर्णांक नहीं था, तो ऐसे ही √7 क्या है, अपूर्ण संख्या। बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है ना। अगर मैं यहाँ बोलो आपको √3/√3 है, तो आप बोलोगे कि ये तो सेम है, कट जाएंगे यहाँ से √3 से, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो ऐसे बच्चों देखो इस √7 से √7 हो जाएगा कट, आपके पास बचेगा कितना, 2/7। और 2/7 देख लेते हैं यहाँ पे कैसी संख्या आपके पास, देखोगे 2 आपकी पूर्णांक है और 7 भी कैसी है, पूर्णांक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि 2/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। देखो P/Q के रूप में आगे √7 से √7 खत्म हो गया, आपके पास जो बचा 2/7 बचा। P/Q के रूप में जो Q है यानी आपका नीचे बट्टे में दे रखा है 7, वो कैसा है, 0 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ 0 नहीं है, तो दूसरी शर्त भी फॉलो कर रहा है। तीसरी, P व Q दोनों पूर्णांक है, देखो 2 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो इसको भी आप क्या लिखोगे इजिली, ये क्या है, परिमेय संख्या है। खत्म। फोर्थ नंबर देखते हैं। अब यह देखो P/Q के रूप में, पहली शर्त को ये अच्छे से फॉलो कर रहा है, हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि फॉलो नहीं कर रहा है, P/Q के रूप में लिखा है, हम कह सकते हैं। दूसरी शर्त को भी फॉलो कर रहा है, कह रहा है Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखोगे Q का मान √2 है, 0 के बराबर नहीं है।
अब भैया यहाँ तक तो जब हमने देखा तो ये दोनों क्या कह रहे हैं कि ये तो परिमेय संख्या है, पर जैसे ही हम चले तीसरे की तरफ, थर्ड पॉइंट्स की तरफ चले और हमने देखा कि पी व क्यों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ देखोगे पी का मान आपके पास 1 है जिसको आप बोलोगे पूर्णांक, बट जब आप √2 को देखेंगे, √2 को देखेंगे तो जैसे √5 क्या था, मतलब पूर्णांक संख्या नहीं थी, अपूर्ण थी, तो ऐसे √2 क्या है, अपूर्ण संख्या है, यानी पूर्णांक नहीं है √2। तो तीसरी वाली शर्त को ये क्या कह रहा है, भैया मैं नहीं मानूंगा इस शर्त को, मैं पूर्णांक नहीं रहूँगा। तो ये देखो जब पूर्णांक नहीं है √2, ऊपर आप बोल सकते हो कि एक पूर्णांक है और p/q के रूप में लिख रहे हैं, q का मान 0 के बराबर भी नहीं है इसका, बट तीसरी वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, अपरिमेय। अगर उसको परिमेय बनना है तो उसको ये तीनों रूल मानने पड़ेंगे, जबकि इस क्वेश्चन ने इनकार कर दिया कि मैं भैया नहीं मानूंगा, ऊपर के 2 मैं मान लूँगा बट तीसरे को नहीं मानूंगा। तो अब देखते हैं इस मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला, यहाँ दे रखा आपको कितना, 2 पाई। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पाई है बच्चों, पाई का मान हमेशा ही अपरिमेय रहता है। अब क्यों अपरिमेय रहता है यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। पाई का मान कई बच्चे जानते हैं कि 22/7 भी होता है और कई बच्चे जानते हैं 3.14 होता है, ठीक है। कई बच्चे जानते हैं कि पाई का मान इतना होता है। तो आप कहोगे कि ये परिमेय संख्या क्योंकि 22/7 है, p/q के रूप में है और 3.14 है, तो पूरी विभाजित है यहाँ पे, है ना, 3.14 पूरी संख्या विभाजित है, यानी शांत है। और शांत संख्या कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो 22/7 है ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, ठीक है। जब आप देखोगे पाई का मान जब 22/7 को सॉल्व करोगे, 22/7 को सॉल्व करोगे तो ये चलता जाएगा आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से चलता जाएगा, 4 3 5, मतलब ये चलते जाएगा, कंटिन्यू, ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, ये अनावर्ती है, अशांत है और अनावर्ती है ना। एक तो आवर्ती पढ़ा हमने, अशांत में आवर्ती वो परिमेय संख्या होती है, और एक हमने पढ़ा अशांत में अनावर्ती, वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बस आपको इतना याद रखना है, जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो उसके साथ देखो दो तो ये क्या है, पूर्णांक है, बट जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जब पाई की गुणा 2 से हो रही है तो परिमेय अपरिमेय एक साथ तो चल नहीं सकते, तो ये क्या बन जाएगी, इस पाई ने 2 को भी क्या बना दिया, अपरिमेय बना दिया। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस माइंड में इतना सेट कर लो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, 22/7 है। आप चाहो तो इसको 7 से भाग दे करके देख लो 22 में कि आपका वो कितने पदों में जाकर के उसका आंसर निकल रहा है, वो निकलेगा ही नहीं, वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।